हिमालय की ऊंचाइयों में एक छोटी आसमान को छूती है। यह है कैलाश पर्वत, एक पवित्र स्थान, लाखों लोगों द्वारा पूजनीय। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का घर है। बौद्ध इसे डेमचौक का निवास मानते हैं, जैन इसे अष्टापद कहते हैं और बौद्ध धर्म के लिए यह सभी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। हर साल तीर्थयात्री तिब्बत के इस दूरस्थ कोने की यात्रा करते हैं। वे पैदल पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। आस्था की तीर्थ यात्रा, सहन शक्ति की परीक्षा, ज्ञान की खोज। सदियों से कैलाश पर्वत ने हमारा ध्यान खींचा है। इसकी विशाल उपस्थिति विस्मय पैदा करती है। इसकी ढलानें प्राचीन देवताओं और पौराणिक प्राणियों की कहानियां कहती हैं, लेकिन मिथकों और किंवदंतियों से परे कैलाश पर्वत रहस्य समेटे हुए है। इसकी बर्फीली सतह के नीचे छिपे हुए रहस्य, वे रहस्य जिन्होंने वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों को समान रूप से हैरान किया है। 21वीं सदी में हमने दुनिया को देखने के नए तरीके खोज निकाले हैं। अब हम केवल जमीन से ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से भी अपने ग्रह को देख सकते हैं। उपग्रह अब हमारे ग्रह की परिक्रमा करते हैं और हमें एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो पहले कभी संभव नहीं था। उनके उपकरण अंतरिक्ष से पृथ्वी का निरीक्षण करते हैं, जिससे हमें हमारे ग्रह के बारे में गहरी समझ मिलती है। वे हमारी जलवायु की निगरानी करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखते हैं और यहाँ तक कि हमारे ग्रह के प्राचीन इतिहास को समझने में भी हमारी मदद करते हैं। इन उपग्रहों के बिना हम कई महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाते। ऐसा ही एक उपकरण है एस्टर, एडवांस्ड स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। यह उपकरण हमें पृथ्वी की सतह के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान करता है। नासा और जापान के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा विकसित यह उपकरण विज्ञान और तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एस्टर आधुनिक तकनीक का एक चमत्कार है जो हमें पृथ्वी की सतह के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी प्रदान करता है। यह प्रकाश की 14 अलग अलग तरंग दैर्ध्य में छवियों को कैप्चर करता है, दृश्य से लेकर अवरक्त तक। यह हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाता है। यह वैज्ञानिकों को उन चीजों को देखने की अनुमति देता है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। यह हमें पृथ्वी की सतह के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है, तापमान मापने के लिए, खनिजों की पहचान करने के लिए और यहाँ तक कि वनस्पति में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाने के लिए। यह उपकरण हमें पृथ्वी की सतह के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। 2003 में एस्टर ने कैलाश पर्वत पर अपनी नजरें गड़ा दी। इस पवित्र चोटी की अभूतपूर्व विस्तार से तस्वीरें खींची। यह हमें इस पवित्र स्थल के बारे में नई जानकारियां प्रदान करता है। हमें क्या पता था? यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत होगी। यह यात्रा हमें पृथ्वी के बारे में नई और रोमांचक जानकारियां प्रदान करेगी। धरती हमसे फुसफुसाते हुए बात करती है। भूकंपों की गड़गड़ाहट में, ज्वालामुखियों की फुफकार में ये आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारा ग्रह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो लगातार बदल रही है और विकसित हो रही है। टेक्टोनिक प्लेटों की धीमी, पीसने वाली गति में ये प्लेटें जो पृथ्वी की सतह को बनाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ धीरे धीरे खिसकती हैं, जिससे भूकंप और पर्वतों का निर्माण होता है। ये फुसफुसाहट हमारे ग्रह के अतीत की कहानी बताते हैं और इसके भविष्य के सुराग रखते हैं। प्राचीन चट्टानों की परतें और तलछटी चट्टानों की परतें हमें पृथ्वी के इतिहास की झलक देती हैं। इन संदेशों को समझने के लिए वैज्ञानिक भूकंपलेखी का उपयोग करते हैं, ऐसे उपकरण जो पृथ्वी से होकर गुजरने वाले कंपनों को रिकॉर्ड करते हैं। ये उपकरण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है। दशकों से भूकंप विज्ञानी पृथ्वी की धड़कन को सुन रहे हैं। फॉल्ट लाइनों की मैपिंग, वे भूकंप के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये घटनाएं क्यों और कैसे होती हैं। सतह के नीचे मैग्मा की गति का अध्ययन, ज्वालामुखी गतिविधि और लावा प्रवाह का विश्लेषण। ये अध्ययन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ज्वालामुखी कब और क्यों फटते हैं। उनके काम ने हमें हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तियों को समझने और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और उनके लिए तैयारी करने में मदद की है। भूकंप प्रतिरोधी इमारतों और आपदा तैयारी अभ्यासों ने अनगिनत जानें बचाई हैं। हाल के वर्षों में दुनिया भर में हजारों नए अत्यधिक संवेदनशील भूकंपलेखी की तैनाती के कारण भूकंप विज्ञान ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ये उपकरण अब पृथ्वी के सबसे दूरस्थ कोनों में भी तैनात किए जा रहे हैं।
ये उपकरण वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आंतरिक भाग का अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर रहे हैं। 3D सिस्मिक इमेजिंग और उन्नत सिस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशनों के माध्यम से हम अब पहले से कहीं अधिक गहराई से समझ सकते हैं कि हमारे ग्रह के अंदर क्या हो रहा है। 2024 में भूभौतिकीविदों की एक टीम ने एक आश्चर्यजनक खोज की। वैश्विक भूकंपीय नेटवर्क के डेटा का उपयोग करते हुए उन्होंने कैलाश पर्वत के नीचे एक विसंगति का पता लगाया, एक अजीब ऊर्जा संकेत जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। संकेत हल्का था लेकिन अचूक था। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ के भीतर से कई किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न हुआ है। पहले तो वैज्ञानिक हैरान थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा था। ऊर्जा संकेत किसी भी ज्ञात भूवैज्ञानिक घटना के अनुरूप नहीं था, मानो पहाड़ की खुद की धड़कन हो, एक धीमा लयबद्ध स्पंदन। एक चौंकाने वाला खुलासा। जैसे जैसे भूभौतिकीविद अपने डेटा में गहराई से उतरते गए, उन्होंने कुछ और भी अजीब देखना शुरू कर दिया। ऊर्जा संकेत स्थिर नहीं था, इसमें उतार चढ़ाव होता था, एक पैटर्न जो लगता था चंद्रमा के चरणों के अनुरूप। इस खोज के निहितार्थ चौंका देने वाले थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कैलाश पर्वत किसी तरह खगोलीय पिंडों से प्रभावित हो? क्या यह एक प्राकृतिक घटना थी या पूरी तरह से कुछ और? वैज्ञानिक समुदाय उत्साह और संदेह के बीच समान रूप से गूंज रहा था। कुछ ने निष्कर्षों को एक विसंगति के रूप में खारिज कर दिया, डेटा की एक विचित्रता। दूसरों ने तर्क किया कि यह वास्तव में कुछ असाधारण का प्रमाण हो सकता है, कुछ ऐसा जो भौतिकी, भूविज्ञान और शायद वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकता है। कैलाश विसंगति की खोज, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दीं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस रहस्यमय घटना को समझने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए। क्या यह हजारों सालों से कैलाश पर्वत को दी गई आध्यात्मिक शक्ति का वैज्ञानिक प्रमाण था, या यह कुछ और ही था जो हमारी समझ से परे था, या कोई और सांसारिक व्याख्या थी जिसका पता लगाया जाना बाकी था? वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिकल्पनाओं पर विचार किया, लेकिन कोई भी निश्चित उत्तर नहीं मिल सका। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, प्रत्याशा और आशंका के बीच फंसी हुई थी। सिद्धांत बहुत थे। कुछ ने इसे एक प्राकृतिक घटना माना, जबकि अन्य ने इसे किसी प्राचीन सभ्यता का चमत्कार बताया। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि विसंगति पहले से अज्ञात प्रकार की भूतापीय गतिविधि के कारण हो सकती है। यह विचार विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लोकप्रिय था जहां भूतापीय गतिविधि आम है। दूसरों ने एक विशाल भूमिगत क्रिस्टल संरचना की संभावना के बारे में अनुमान लगाया। उनका मानना था कि ये क्रिस्टल ऊर्जा को संचालित कर सकते हैं और विसंगति का कारण बन सकते हैं। एक विशेष रूप से दिलचस्प सिद्धांत ने सुझाव दिया कि विसंगति एक अत्यधिक उन्नत प्राचीन तकनीक का परिणाम हो सकती है। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि आधुनिक विज्ञान इसे समझने में असमर्थ था। एक ऐसी तकनीक जो इतनी परिष्कृत थी कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। यह विचार रोमांचक था, लेकिन इसके लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता थी। एक ऐसी तकनीक जो प्रकृति की शक्तियों का ही उपयोग कर सकती है। यह सिद्धांत न केवल वैज्ञानिकों बल्कि आम जनता के लिए भी आकर्षक था, क्योंकि यह प्रकृति और प्राचीन ज्ञान के बीच एक गहरा संबंध दर्शाता था। अज्ञात की प्रतिध्वनि। कैलाश विसंगति का रहस्य गहराता गया क्योंकि दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने हिमालय के इस दूरस्थ कोने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भूवैज्ञानिकों, भौतिकविदों और पुरातत्वविदों की टीमें कैलाश पर्वत पर उतरीं, इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थीं। अभियान चलाए गए, डेटा का विश्लेषण किया गया, सिद्धांतों पर बहस हुई, लेकिन जवाब मायावी रहा। कैलाश विसंगति एक वैश्विक जुनून बन गई, अज्ञात का प्रतीक, मानव समझ की सीमाओं का प्रमाण। इसने हमें याद दिलाया कि हमारी सभी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद वहां अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। एक नया दृष्टिकोण। कैलाश विसंगति की खोज ने हमें अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर किया। दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए इसने हमें भौतिकी, भूविज्ञान और शायद चेतना की प्रकृति के बारे में भी अपनी समझ का विस्तार करने के लिए चुनौती दी। जबकि विसंगति अस्पष्टीकृत है, इसके अस्तित्व ने वैज्ञानिक जांच के नए रास्ते खोल दिए हैं। इसने चेतना, ऊर्जा क्षेत्रों और सभी चीजों के अंतर संबंध के अध्ययन में नए सिरे से रुचि पैदा की है।
कैलाश विसंगति ने हमें रहस्य की शक्ति की याद दिला दी, आश्चर्य का महत्व और ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की स्थायी मानवीय खोज जारी है। कैलाश पर्वत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी बर्फीली ढलानों के नीचे छिपे रहस्य लगातार इशारा कर रहे हैं। कैलाश विसंगति उन रहस्यों के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक अनुस्मारक कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। कैलाश विसंगति को समझने की खोज केवल एक वैज्ञानिक खोज से कहीं अधिक है। यह अज्ञात के केंद्र की यात्रा है, उन उत्तरों की खोज जो वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती दे सकते हैं। और जैसे जैसे हम कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें महान खगोल शास्त्री कार्ल सागन के शब्दों की याद आती है, कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय झात होने की प्रतीक्षा कर रहा है।